चलिए आज हम पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। कोशिका क्या है? कोशिका हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट है। हमारे शरीर असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना है। और अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें पढ़ना क्या है? स्ट्रक्चर, कंपोनेंट्स और देयर फंक्शन। इनके फंक्शन क्या हैं? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके स्ट्रक्चर की। तो कैसा इनका स्ट्रक्चर होता है? ये इनका स्ट्रक्चर अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट में अपने आप को सेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये सेल है, ठीक है। और सेल के ऊपर ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये सेल क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, ओके। ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, ठीक। सेल है, सेल मेम्ब्रेन है। अब हम बात करेंगे सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या है? और इसके बीच में ये आप जो देख रहे हैं, ये न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस है। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ये माइटोकॉन्ड्रिया है। और ये भी देख ले रहे, ठीक है। ये गोल्गी बॉडीज है, ठीक है। ये आपका गोल्गी बॉडी, ये आपका न्यूक्लियस, केंद्रक, ये माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। और सेंट्रोसोम की बात करेंगे। सेंट्रोसोम ये है सेंट्रोसोम, ठीक। लाइजोसोम देखते हैं। ये है लाइजोसोम। क्या है? लाइजोसोम, लाइसोसोम। और ये इधर देख लेते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वाला जो पार्ट है, ये रफ वाला है और ये स्मूथ वाला है, ठीक है। स्मूथ वाला, ये है स्मूथ, और ये रफ वाला पार्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। ये चीज़ हो गई। अब देख लेते हैं, अब इसको अच्छे से समझते हैं, है क्या? सेल हमारी बॉडी का, हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट है, सबसे छोटी इकाई है। इससे मिलकर के हमारे शरीर का निर्माण होता है। जैसे जैसे ये कोशिका है, सॉरी, ये कोशिका, कई सारी कोशिका मिलकर के ऊतक का निर्माण करते हैं। ऊतक, यही कोशिकाएं, एक कोशिका से मिलकर के शरीर का निर्माण हुआ, और कई सारी कोशिकाएं मिलकर के ऊतक का निर्माण करते हैं, और ऊतक से अंग का निर्माण होता है, और अंग से शरीर का निर्माण होता है, ठीक है। क्या हुआ कि कोशिका है, कोशिका से कई सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करते हैं, और कई सारे ऊतक अंग का निर्माण करते हैं, और फिर शरीर का निर्माण होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं सेल में, ये जो ऊपरी लेयर है, ये किसकी बनी है, और ये अंदर की लेयर किसकी बनी है? ये प्रोटीन की बनी है। किसकी बनी है? प्रोटीन की। दूसरी चीज़, ये जो दिख रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? एनर्जी का पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं एनर्जी का पावर हाउस, एनर्जी का
पावर हाउस बोलते किसे, माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों, जब ऑक्सीजन लेते हैं वो 38 एटीपी में चेंज हो जाता है। एटीपी क्या है, 38 एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये ग्लूकोज में चेंज होकर एनर्जी को स्टोर करके रखता है। दूसरा है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या है, कोशिका विभाजन का काम करता है। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन का काम करता है। कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन का काम करता है, जिसमें कोशिका है, एक कोशिका है और वो टूट करके दो में हो गई, इस तरह से दो है और यही इधर तीन, ये दो में चेंज हो गई और ये दो में चेंज हो, चार हो गए, ठीक है। ये दो में और ये दो में, ठीक, जैसे ये है और ये भी टूट करके इस तरीके से और ये भी इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया सेंट्रोसोम का काम, कोशिका विभाजन का काम करते हैं। न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, ये केंद्रक है न्यूक्लियस, ठीक है। इसमें ही जीन होते हैं, जीन में जब उसे जूम करेंगे डीएनए आरएनए वो पढ़ेंगे। यहाँ पर है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है, गोल्जी बॉडी परिवहन का काम करते हैं, परिवहन, ट्रांसपोर्ट का, परिवहन। किसी भी सेल को एनर्जी की ज़रूरत है या प्रोटीन की ज़रूरत है तो ये पहुंचाने का काम करता है, परिवहन का काम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं, आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली। और इसमें एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ठीक है। जल अपघटक एंजाइम, जल, ये होता है जल अपघटक एंजाइम, जल अपघटक एंजाइम, ठीक है। तो ये इसमें होता है, ये इसकी एक बूंद भी इन पे पड़ जाए तो उसे गला देता है और ये पाचन का काम करता है। लाइसोसोम जो है ये पाचन का काम करता है, गलाने का काम करता है, ठीक। तो ये पूरा सेल है, इसका स्ट्रक्चर हो गया, इसके काम क्या होते हैं, कौन कौन से पॉइंट है इसमें, कौन कौन सी चीज़ें हैं वो। और इसमें एक ये लिक्विड सा भरा होता है जो ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है। इसे क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। ये जो चीज़ें हैं इसे बोलेंगे कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, द्रव्य जिससे कि वो आपस में अपनी जगह पे तैरते रहते हैं। दूसरी चीज़ जो ये केंद्रक के अंदर भरा हुआ है लिक्विड सा, उसे बोलते हैं केंद्रिका द्रव्य, केंद्रिका द्रव्य। कोशिका में भरा है यानी कोशिका में है लिक्विड सा तो वो कोशिका द्रव्य हो गया, केंद्रक में भरा है तो केंद्रिका द्रव्य। तो सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं। सेल है, सेल के ऊपर की जो झिल्ली है वो एक तरीके से सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली, इसे बोलते हैं कोशिका झिल्ली, जो कि प्रोटीन की बनी हुई है। दूसरा लिक्विड ये भरा हुआ है, इसे बोलते हैं कोशिका द्रव्य। केंद्रक में भी जो भरा है ये केंद्रिका द्रव्य हो गया। ये माइटोकॉन्ड्रिया जिसे एनर्जी का पावर हाउस कहते हैं। ये सेंट्रोसोम में कोशिका विभाजन का काम करते हैं। केंद्रक निषेचन, जब ये निषेचन वाले पार्ट में पढ़ेंगे, ये काम करता है डीएनए आरएनए। और ये इसमें जीन है और इसमें ये क्या है, ये गोल्गी बॉडी है जो कि परिवहन का काम करता है। लाइसोसोम, ये लाइसोसोम है जो कि आत्महत्या की थैली भी इसे बोलते हैं। और ये काम क्या करता है, पाचन का काम करता है। पाचन का काम कैसे, इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है जो कि पाचन का काम करता है, गलाने का काम करता है, ठीक है, नष्ट कर देता है। तो ये पूरा सेल वाला स्ट्रक्चर ये दिया हुआ है, इसके कंपोनेंट्स हो गए। इनके फंक्शन, इनके कार्य क्या है, वृद्धि करता है, खाता है यानी पोषण प्राप्त करता है ना। तो ये सारे इनके काम है, सांस लेता है, इसलिए ये एक जीवित है, इसमें जीवन है, कोशिका में जीवन है, ठीक है। ओके, धन्यवाद।